Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of voice. And in this session we are going to discuss some practice questions. बेटे ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके साथ एक ब्रिज, एक चैनल का काम करेंगे, एक कड़ी का काम करेंगे, वहां तक पहुंचाने में यही हेल्प करेंगे। ये क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, आपकी बेसिक्स के ऊपर कमांड अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आगे कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज अपना वॉइस का प्रैक्टिस सेट। देखेंगे बेटा पहला सेंटेंस, एक एक चीज को बारीकी से पकड़ेंगे, मैं फिर कह रहा हूं। पहला सेंटेंस बेटे, द पॉट कंटेन्स इंक। अब हमें क्या करना है यहां पर? द पॉट, ये क्या है बेटे? हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट आया। कंटेन्स, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यानी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। इंक, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। जब कभी भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो या पैसिव से एक्टिव बनाते हो तो कुछ एक चीजों पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। वो क्या होती है? वो होती है आपकी वर्ब। जो ये कार्य है, ये जहां थम जाएगा वहां सब कुछ रुक जाएगा। तो हमारा सब कुछ किससे चलता है बेटे? कर्म से। कर्म यानी कार्य से। जब कभी भी कोई भी कार्य चल रहा है इसका मतलब वो क्या है? काम हो रहा है। अब यहां पर बेटे हमारा ये जो पॉट है ये एक्टिव वॉइस में आ गया क्योंकि ये कंटेन करता है। लेकिन पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को उठाकर इनिशियल पोजीशन पे ले आएंगे। अब इंक पहले आ जाएगा। कंटेन्स हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो बी का भी फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। इंक हमारा सिंगल यूनिट है, अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ बी के फर्स्ट फॉर्म यानी बी या इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। कंटेन का थर्ड फॉर्म आ जाएगा कंटेंट। दूसरी बात, मान लीजिए ये एक इंक पॉट है, इंक इसके द्वारा रखी गई है या इसके भीतर रखी गई है। आप कहते हो भीतर, तो इन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कहां तक हमारे सेम है। यहां तक चारों के चारों सेम है बेटा। वॉज कट गया, जो एलिमिनेट हो गया पूरे को हटा देना। बी आया बेटे, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास आया इज कंटेन्ड, यहां तक दोनों सही हैं। जहां अंतर है वहीं पे झगड़ा होता है। जहां ब्रदर्स सिस्टर्स में, हस्बैंड वाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है वहां स्ट्रेन आता है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहीं से बनता है। तो बेटे बाय तो आएगा नहीं, क्या आएगा? इन। तो हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। मैंने कहा था एक एक पॉइंट को बारीकी से करके चलेंगे। पहले हम इसी पे काम करेंगे, बाद में उसको हम कंपेयर करेंगे कौन सा ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कहता है बेटे? सेकंड के अंदर ही वॉज टॉन्टिंग अस। अब यहां पर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉज हेल्पिंग वर्ब आया, किसको बता रहा है? पास्ट को। ही एक वचन था इसीलिए वॉज आया। टॉन्टिंग मेन चीज क्या है? V1 ING। अब बेटे V1 ING आया तो बी के साथ भी ING लगेगा यानी बीइंग, और टॉन्ट की थर्ड फॉर्म बन जाएगी टॉन्टेड, बीइंग टॉन्टेड। अस क्या है बेटे? ऑब्जेक्ट है। इन टॉन्ट्स को रिसीव किसने किया? ऑब्जेक्ट ने, अस ने। अब अस का क्या बनेगा? वी। वी के साथ बेटे क्या आएगा? वर। फिर ING हटाने के लिए क्या आएगा? बीइंग। टॉन्ट का आ जाएगा टॉन्टेड, किसके द्वारा? बाय हिम। अब यहां पर देखते हैं कहां तक सारे ठीक हैं। बेटे वी सब में आया, पास्ट टेंस है, आर नहीं आ सकता, एलिमिनेट हो गया। वर आ सकता है, हेड नहीं आ सकता, एलिमिनेट हो गया। वर तक हमारे दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। टॉन्टेड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उससे पहले हमें कड़ी चाहिए ING के लिए, कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए। ये है पास्ट, ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस। तो हमारा क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, डज इट नॉट इट फॉडर दीज डेज। अब इसे भी समझ लेंगे बेटा। डज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इट हमारा क्या है? सब्जेक्ट। नॉट क्या है? नेगेशन, एडवर्ब। ईट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। बेटे डज और ईट जुड़ गए
तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस है। जब फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस लगा हो तो पैसिव बनाएंगे, तो बी का भी फर्स्ट आएगा, बी या इज एम आर में से लगेगा। फॉडर क्या है बेटे, क्या खाते हैं, फॉडर, फॉडर हमारा ऑब्जेक्ट है और दीज डेज हमारा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। अब फॉडर को उठा लाएंगे, फॉडर हमारा क्या है, सिंगल यूनिट है, अनकाउंटेबल है, तो फॉडर के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा तो इज लग जाएगा, फॉडर इज नॉट ईटन आ जाएगा, किसके द्वारा, बाय इट। लेकिन हमारी स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव है तो वो इज एम आर पहले लग जाएगा। अब डज था तो प्रेजेंट आएगा, वॉज खत्म हो गया, एक एलिमिनेट हो गया। इज फॉडर नॉट, यहां तक सारे सेम है। अब बेटे ईट आया है, ईटिंग होता तो बीइंग ईटन लगाते, गलत हो गया, ईटिंग आ ही नहीं सकता, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इज फॉडर नॉट ईटन बाय इट दीज डेज, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, आई इन्वाइटेड हर। अब यहां पर बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आई हमारा सब्जेक्ट है, इन्वाइटेड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है। बेटे बच्चे कहते हैं जी इन्वाइटेड की थर्ड फॉर्म भी तो इन्वाइटेड होती है, फिर यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, उसका कारण समझो। थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगा, आपके हैज हैव हैड के साथ आएगा, यानी परफेक्ट टेंस को बताने के लिए हैज हैव हैड शैल हैव विल हैव शुड हैव वुड हैव मस्ट हैव और टू हैव आदि के साथ काम के पूरा होने के लिए क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। दूसरी बात, जब हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं बी के किन्हीं 8 रूपों में से एक के साथ ये क्या आ जाता है, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगा। तीसरा कब आता है, ये एडजेक्टिव होता तो ये थर्ड फॉर्म हो सकता था, जैसे ब्रोकन बेंच, टॉर्न शर्ट, स्टॉलन मनी, इस तरीके से। डेवलप्ड कंट्री एडजेक्टिव बन जाएगा तो थर्ड फॉर्म हो सकता है। आखिरी बात, अगर गेट और हैव पॉजिटिव वर्ब्स के साथ आएगा तो भी आपका थर्ड फॉर्म आएगा, गेट योर शर्ट स्टिच्ड, गेट द डोर पेंटेड, इस तरीके से। तो बेटे ये यहां पर ना तो गेट और हैव पॉजिटिव में है, ना ही ये एडजेक्टिव बन के आया, ना ही ये आपका पैसिव वॉइस है, ना ही ये आपके कंप्लीशन को दिखा रहा है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट टेंस। अब बेटे इसका पैसिव बनाएंगे, हर का उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे, शी आ जाएगा, पास्ट है तो बी का पास्ट लगेगा, वॉज वर। अब ये हर सिंगुलर था तो शी के साथ वॉज आ जाएगा, इनवाइटेड किसके द्वारा, बाय मी। अब हमारा जैसे ही हमने देखा एक गलत हो गया, दे लगा कर दिया गया है। शी, यहां तक तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक हैं, इज आया एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। शी वॉज इन्वाइटेड, यहां तक दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक हैं, टू नहीं आएगा बेटे, क्या आएगा, बाय मी। इनवाइट के साथ टू का प्रयोग जब करेंगे वर्ब के साथ, जब आप किसी चीज के लिए इनवाइटेड हैं, यू आर इनवाइटेड टू डिनर, यू आर इनवाइटेड टू द पार्टी, इस तरीके से। नेक्स्ट है बेटे, डू यू नॉट लाइक हर। अब हमने यहां पर दो सेंटेंसेस को रखा है, डू आया बेटे, डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, नॉट नेगेशन यानी एडवर्ब, लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, हर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बेटे डू और लाइक आया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, यानी बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी आई एम आर। अब हर के साथ क्या, हर का क्या बनाएंगे, शी के साथ क्या आएगा, इज से हमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इज और लाइक आ जाएगा, इज शी नॉट, यहां तक दोनों सेम है, लाइक तो आ नहीं सकता, हमें तो पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, क्या आ जाएगा, बी, पांचवे का क्या बन जाएगा, बी। अगले को देखते हैं, डज क्या है बेटे, हेल्पिंग वर्ब, शी हमारा सब्जेक्ट, नॉट नेगेशन यानी एडवर्ब, लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर भी डज के साथ लाइक आया, यानी बी के का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, इज एम आर। यू को लेकर आएंगे तो आर आएगा, आर इसमें है, आर इसमें है। अब यहां पर आर और लाइक आएगा, आर यू नॉट,
नॉट तक दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं, बी तो लगेगा नहीं, ये एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, लाइक्ड बाय हर। सिक्स्थ में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे आपका, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, यू सब्जेक्ट है बेटे, मस्ट एक मॉडल है, लुक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो इसका मतलब बी का भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मस्ट के साथ इज एम आर तो आ नहीं सकता, क्या लगा देंगे, बी, मस्ट बी लुक्ड, और आगे आ जाएगा इनटू। लुक इनटू हमारा एक फ्रेज है, वैसे ये क्या है, प्रेपोजिशन, लेकिन लुक इनटू का मतलब है इंक्वायर इनटू, यानी इन्वेस्टिगेट, जांच करना। दिस मैटर क्या है बेटे, हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस मैटर को उठा लाएंगे, फिर मस्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो बी लुक्ड इनटू आ जाएगा, बाय किसके, यू। अब यहां से हम पढ़ते हैं दिस मैटर, यहां तक चारों के चारों बिल्कुल सेम है। में आया बेटे, एक एलिमिनेट हो गया। मस्ट तक हमारे तीनों के तीनों बिल्कुल सेम हैं, मस्ट के साथ लुक्ड आ गया, सीधा सीधा गलत हो गया। मस्ट बी लुक्ड इनटू, यहां तक दोनों सेम हैं, इसमें बाय नहीं लगाया, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। बच्चे कई बार कहते हैं जी ये इनटू क्या है, बेटे ये एक प्रेपोजिशन है, और ये बाय क्या है, ये भी आपका एक प्रेपोजिशन है। कहते हैं दो प्रेपोजिशन इकट्ठे आ सकते हैं, बेटे ज्यादा भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट देखेंगे, शी लव्स राम। इसके अंदर क्या है बेटे, शी हमारा सब्जेक्ट है, लव्स क्या आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा हुआ है, राम इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमें समझना है इसको, राम को उठा लाएंगे पहले। दूसरी बात, राम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो क्या लगेगा, बी आई इज एम आर में से इज, लव का थर्ड फॉर्म लाउड, किसके द्वारा, बाय हर। अब यहां तक हमारे चारों के चारों बिल्कुल सेम हैं, एक गलत हो गया, विल तो आएगा ही नहीं। फिर हमारे यहां तक तीनों बिल्कुल सेम हैं, बीइंग तो लगेगा ही नहीं बेटा, ये भी एलिमिनेट हो गया। लविंग वैसे नहीं आएगा, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इज लाउड, ये बी आया, ये थर्ड फॉर्म आया, पैसिव वॉइस, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, हर टीचर ऑलवेज प्रेजेस हर। इसको बारीकी से समझेंगे। हर टीचर, ये किसका जवाब दे रहा है, हु का, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ऑलवेज, ऑलवेज हमारा क्या आया, एडवर्ब। प्रेजेस क्या है, V1 के साथ एस लगा हुआ है बेटा। हर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बेटे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो बी का भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी इज एम आर। हर का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो शी के साथ इज लगेगा, शी इज। एडवर्ब को उसी पोजीशन पे रख देंगे, ऑलवेज, और प्रेज की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्रेज्ड, किसके द्वारा, बाय हर टीचर। अब बेटे यहां तक हमारे चारों के चारों सेम हैं, एक गलत हो गया, हैज लगाया, इसको एलिमिनेट कर दिया। फिर आया बेटे इज, यहां तक हमारे तीनों के तीनों सेम हैं। शी इज प्रेज्ड हो सकता है, शी इज ऑलवेज प्रेज्ड हो सकता है, प्रेजिंग आया, गलत हो गया, इसे भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमने एक तो ऑलवेज यहां पर दे रखा है और एक ऑलवेज यहां पर दिया गया है, बाकी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। हम किसका चयन करें, हम इसको चयनित करेंगे, शी इज ऑलवेज प्रेज्ड बाय हर, हम इसका चुनाव करेंगे। ये नहीं होता तो नंबर 2 पर क्या आ जाता, डी आ जाता। अब यहां पर अंतर क्या है, उस अंतर को समझो। जब हमने यहां तक वाक्य बोलने के बाद ऑलवेज को अलग से बोला तो इसका मतलब वो जोर देने के लिए था, वाक्य को एम्फेटिक बनाया गया है, स्ट्रेस डाला गया है उस चीज के ऊपर। तो ऐसे का प्रयोग आप जब करें जब ये ऑप्शन ना दिया गया हो या ब्रैकेट्स में लिख रखा हो एम्फेटिक यूज ऑफ द पैसिव वॉइस। 10th सेंटेंस है बेटे, ऑल हिज फ्रेंड्स विल लाफ एट हिम। बेटे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑल हिज फ्रेंड्स, हु का जवाब दे रहा है। विल क्या है बेटे, मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी। लाफ क्या आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो बी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इज एम आर तो लग नहीं सकता, खुद भी लग जाएगा, शैल बी, विल बी। एट क्या है बेटे, प्रेपोजिशन,
और ये लाफ एट, ये पूरा जुड़कर एक फ्रेज बन गया। इसका मतलब क्या है? मॉक एट, मेक फन ऑफ, रिडिक्यूल, उपहास करना, हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो बेटे विल लाफ का विल बी लाफ्ड और एट साथ में रहेगा। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे ही के बाद विल आ जाएगा। बी लाफ्ड एट बाय किसके? ऑल हिज फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं यहां पर चारों के चारों बिल्कुल ठीक है यहां तक। शेल को एलिमिनेट कर देंगे। शेल के साथ, शेल का प्रयोग तो थर्ड पर्सन के साथ जब किया जाता है जब हम उसको एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेटिक यूज होता है। कोई थ्रेट आ जाए, वार्निंग आ जाए, इस तरीके से कोई भाव आया हुआ है, ये एलिमिनेट हो गया हमारा। अब ही विल, यहां तक हमारे तीनों के तीनों पूरी तरह सेम हैं। यहां बी का रूप नहीं आया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, ये ड्रॉप हो गया। विल बी लाफ्ड, यहां तक दोनों के दोनों पूरी तरह से सेम हैं। यहां पर एट नहीं लगाया, उसे उसके दोस्तों के द्वारा हंसा नहीं जा रहा था, उस पर हंसा जा रहा था, यानी उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही थी, ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, दे हैड वॉन द मैच। बारीकी से समझेंगे इसको भी। बेटे दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट। हैड क्या आया? हेल्पिंग वर्ब। वॉन हमारा थर्ड फॉर्म। द मैच क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि हैव का एक रूप आ गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो बी की भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, यानी हैड बीन वन। द मैच को उठा लाएंगे, हैड बीन वन आ जाएगा। किसके द्वारा? बाय देम। अब देखते हैं कहां तक ठीक है। द तक हमारे चारों के चारों सेम हैं। पहला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मैचेस किया है, हम इसे काट देंगे। अगले में यहां तक तीनों सेम हैं। हैज नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट की तरफ जा रहा है, ये हैज तो प्रेजेंट बता रहा था, एलिमिनेट हो जाएगा। हैड बीन तक दोनों सेम हैं। बीन के साथ सीधी थर्ड फॉर्म आएगी, बीइंग नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। आर यू सॉल्विंग द सम्स? बड़ी बारीकी से समझेंगे बेटे। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, सॉल्विंग V1 के साथ ING आया, द सम्स हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बेटे सॉल्विंग आया है तो बी के साथ भी ING लगेगा, बीइंग सॉल्व्ड आएगा। ठीक है। द सम्स को उठा लाएंगे, द सम्स प्लूरल है तो आर का आर रहेगा, बीइंग सॉल्व्ड आ जाएगा और किसके द्वारा? बाय यू। अब देखते हैं कहां से। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है तो आर शुरू में आएगा, पहले वाला एलिमिनेट हो गया, इज लगा रखा था। आर द सम्स, यहां तक तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक हैं। बेटे सॉल्विंग नहीं आएगा, बीइंग लगेगा हमारा, पैसिव बनाएंगे तो बीइंग सॉल्व्ड, एक एलिमिनेट हो गया। ये सीधा सीधा सॉल्व्ड है, ये भी एलिमिनेट हो गया। बीइंग सॉल्व्ड बाय यू, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, इसको बारीकी से समझेंगे, ध्यान देंगे प्लीज। ही हमारा सब्जेक्ट आया बेटा, ऑब्जेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट है तो बी का भी प्रेजेंट आएगा, बी का प्रेजेंट खुद बी या इज एम आर आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ टू लगा हुआ है, ये आपका साथ ही रहेगा, फ्रेज बना दिया। माई प्रपोजल, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। माई प्रपोजल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर बनेगा सब्जेक्ट, सिंगुलर आएगा तो बी का भी सिंगुलर क्या रहेगा? इज। माई प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड टू, किसके द्वारा? बाय हिम। अब हम देखते हैं इज कहां कहां है, प्रेजेंट कहां है। इन दोनों में वॉज है, यानी इन दो को ले लेंगे। यहां पर माई, यहां तक दोनों सेम हैं, यहां प्रपोजल्स लिखा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? माई प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड टू, ये बी आया, ये थर्ड फॉर्म आई, क्या बन गया? पैसिव वॉइस। और इसके साथ ये जुड़ा रहेगा तो हमारा क्या बन जाएगा 13th में? बी। उसके बाद बारी आती है हमारे सेकंड की। ही हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टेड हमारा सेकंड फॉर्म आया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस आ गया
तो बी का भी पास्ट लगेगा। बी का पास्ट होता है या तो वॉज या वर, ये टू इसी के साथ रह जाएगा फ्रेज बनाने के लिए। माई प्रपोजल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही बनेगा, माई प्रपोजल। तो वर तो लगेगा नहीं, क्या आ जाएगा, वॉज ऑब्जेक्टेड टू बाय हिम। अब हमें दो दे रखे हैं ये। अब यहां पर क्या दिया गया है, माई प्रपोजल, इसने क्या लिखा है, हिज, देखते ही एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा हमारा, सी। तो 14th में क्या बनेगा बेटे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, इसे भी बारीकी से समझेंगे। आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, एन ऐसे इसका ऑब्जेक्ट है, एन ऐसे सिंगल यूनिट है, तो बेटे फर्स्ट फॉर्म आई है यानी प्रेजेंट टेंस आया है, तो इज एमआर लगेगा। इज रिटन, अब चारों के अंदर हम क्या देखते हैं, इज रिटन कहां है, इज रिटन यहां पर आया, इसका मतलब बी बन जाएगा हमारा किसका, 15th का। उसके बाद चलते हैं, आई हमारा सब्जेक्ट है, एम एक हेल्पिंग वर्ब आया, राइटिंग हमारा V1 ING, V1 ING आ गया, इसका मतलब बी के साथ ING लगेगा, बीइंग और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बीइंग रिटन आएगा। एन ऐसे इसका ऑब्जेक्ट है, एन ऐसे इज बीइंग रिटन। अब इज बीइंग रिटन कहां आया, इस पोजीशन पे, यानी हमारे 16th में क्या आ जाएगा बेटे, आपका सी ऑप्शन। फिर आया बेटे, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिटन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, एन ऐसे इसका ऑब्जेक्ट है। अब बेटे रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बी की भी थर्ड फॉर्म लगेगी, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, यानी बीन रिटन आएगा। एन ऐसे एक वचन है तो हैज हो जाएगा, आई के साथ प्लूरल आता है, हैज बीन रिटन। अब हैज बीन रिटन कहां आया, इस पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है कि 17th में क्या आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, हैज बीन रिटन। फिर आया बेटे रोट, रोट हमारा सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया तो बी का भी पास्ट लगेगा, बी का पास्ट क्या होता है, वॉज वर, एन ऐसे हमारा सिंगल यूनिट है, वॉज रिटन आ जाएगा, एन ऐसे वॉज रिटन बाय मी, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन, क्योंकि यहां क्या आया, वॉज रिटन। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, वाई विल दे हैव सपोर्टेड अस, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, विल एक मॉडल ऑक्सिलरी, दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैव के साथ ये क्या आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म आया है तो बी का भी थर्ड फॉर्म लगेगा, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, यानी बीन सपोर्टेड आएगा। अस क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट। अब अस का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी, ठीक है। दूसरी बात, दे के साथ क्या लगाया था, विल, और आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल, जब किसकी बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर से अभिप्राय क्या है, जिस सेंटेंस के अंदर थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, रेजोल्यूशन, प्लेज, ऑथ, अश्योरेंस आदि नहीं है तो वो क्या है, सिंपल है। जब ये सारे गुण आ जाते हैं तो वो एम्फेटिक हो जाता है। एम्फेटिक में क्या हो जाएगा, आई और वी के साथ विल लगा देंगे, बाकी सबके साथ शेल लगा देंगे, तो ये अंतर रखा जाता है थोड़ा सा। तो अब क्या आएगा हमारा, अस पहले आएगा तो शेल लगेगा, शेल हैव बीन सपोर्टेड बनेगा। अब वाई तक हमारे सारे के सारे बिल्कुल सेम हैं, विल वाले को हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, ड्रॉप कर दिया बेटा, यहां पर शेल है, वुड वाले को भी हमने एलिमिनेट कर दिया, ये भी गया। वाई शेल वी हैव बीन, यहां तक दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं। अब बी के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी, जबकि इसने आईएनजी रखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सपोर्टेड बाय देम, हमारा बन जाएगा ए ऑप्शन। 20th सेंटेंस है बेटे, ए स्टोन स्ट्रक हिम ऑन द हेड। अब अ स्टोन क्या है बेटे, सब्जेक्ट, स्ट्रक क्या है बेटे, सेकंड फॉर्म, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑन द हेड एक फ्रेज है, किसका जवाब दे रहा है, वेयर का,
तो ये क्या बन गया, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, किस जगह पर टकराया, वो कहां पर लगा। अब बेटे हिम का तो ही बनेगा, सेकंड फॉर्म आई तो बी का सेकंड लगेगा, वॉज वर में से ही के साथ आएगा वॉज, ही वॉज स्ट्रक। अब बेटे यहां तक हमारे चारों के चारों सेम हैं, हैड तो आएगा नहीं, ये एलिमिनेट हो गया हमारा, ही हैड, हिज हैड वॉज, बेटे हिज हैड गलत हो जाएगा, हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास दो आए, ही वॉज स्ट्रक बाय ए स्टोन ऑन द हेड, ही वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाय ए स्टोन। अब मुद्दा ये है कि ये ऑन द हेड किस पोजीशन पे लगाया जाए, यहां पर इशू बन जाता है। अब बेटे ही वॉज स्ट्रक बाय ए स्टोन, वो क्या था, एक पत्थर मारा गया उसके कहां पर, ऑन द हेड, ये हमारा यहां पर बना देंगे। ये नहीं होता तो इससे काम चलाना पड़ता, ही वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाय अ स्टोन, ये सेकंड ऑप्शन बनता है, हम कहां पर आ जाएंगे, ए ऑप्शन पे। नेक्स्ट है बेटे, ओपन योर बुक एट पेज 2, इसे भी समझेंगे। ओपन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, योर बुक इसका ऑब्जेक्ट आया बेटे, एट पेज 2, एट प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट है, वैसे वेयर का जवाब दे रहा है, एडवर्बियल फ्रेज बन गया। मेन मुद्दा है हमारे इस सेंटेंस का, जो सेंटेंस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एंट्रीटी, सजेशन, कमांड आदि होते हैं, उसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। अब बेटे ये आज्ञा सूचक सेंटेंस आया है, इसको हम 3-4 तरीकों से बना सकते हैं। सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो हम लेट से बना सकते हैं, लेट योर बुक बी ओपन्ड एट पेज 2 हो सकता है। दूसरा, जब हम किसी जरूरत को महसूस करते हैं तो शुड का प्रयोग करते हैं, यहां शुड लगाकर भी बनाया जा सकता है, योर बुक शुड बी ओपन्ड एट पेज 2, ये भी बन सकता है। तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तब वही आएगा, और दे रखा है तो भी हम सेंस को जस्टिफाई करने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, यू आर टोल्ड या यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक एट पेज 2, ये 3 बन गए हमारे। मना किया गया होता तो हमारे 4 बन जाते। अब यहां देखेंगे बेटा, पहले से शुरू किया, लेट योर बुक, यहां तक ठीक है ये हमारा, यहां पर उसे बी का प्रयोग करना था, क्योंकि लेट के साथ बेयर इंफिनिटिव आता है ऑब्जेक्ट के बाद। लेट योर बुक बी ओपन्ड एट पेज 2, इसका मतलब ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। योर बुक शुड, शुड के बाद यहां पर बी आना चाहिए, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहां पर ये आएगा, यहां पर ओपन्ड आएगा तो ठीक होता, ये भी एलिमिनेट हो गया। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन्ड एट पेज 2, यू के साथ आर ठीक है, ये बी आया, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बन गया, टू भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, यहां ये दे रखा है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। योर बुक इज ओपन्ड, आपकी किताब खोली जाती है, ये गलत हो गया हमारा, पैटर्न को तो यही फॉलो कर रहे थे। क्या आ जाएगा, लेट योर बुक बी ओपन्ड एट पेज 2, हमारा क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, ही डिड नॉट रिस्पेक्ट मी, ही हमारा सब्जेक्ट है बेटा, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेशन यानी एडवर्ब, रेस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब कभी भी बात करते हो आप किसकी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, इसका मतलब वो सेकंड फॉर्म के इक्विवेलेंट होती है, यानी पास्ट टेंस आया, तो बी का भी पास्ट लगेगा, वॉज या वर। मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, आई के साथ वॉज आएगा, नॉट रिस्पेक्टेड हो जाएगा बाय हिम। अब यहां कहां तक सही है बेटा, नॉट तक, सारे बिल्कुल सेम हैं। बीइंग नहीं आएगा, एक एलिमिनेट हो गया, बी नहीं आएगा, दूसरा एलिमिनेट हो गया, बी भी नहीं लगेगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, वॉज नॉट रिस्पेक्टेड बाय हिम, क्या बन गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही इज अटेंडिंग टू द जॉब, इसे भी समझ लेंगे, ये सब्जेक्ट आया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, अटेंडिंग आया V1 के साथ ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बेटे जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, ING आ गया तो हम बीइंग लगाएंगे,
क्योंकि बी का भी वही फॉर्म आएगा। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी अटेंडेड। अटेंड टू, बेटे ये इसके साथ फ्रेज बनाने के लिए प्रेपोजिशन अटैच्ड रहेगी। द जॉब क्या है? ऑब्जेक्ट। द जॉब एक वचन है तो इज का इज रहेगा। बीइंग अटेंडेड टू आ जाएगा। अब द तक हमारे सारे के सारे सेम है बेटा, एक एलिमिनेट हो गया। जॉब्स लिखा था, इसको हमने हटा दिया। अब हमारे कहां तक ठीक हैं? इज तक तीनों के तीनों सेम हैं। इज के बाद बीइंग आना चाहिए, तो अटेंडेड आया, गलत हो गया। बीइंग अटेंडेड टू, यहां टू तक हमारे दोनों सेम हैं, ठीक है। यहां बाय नहीं लगाया, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटी, वाई डड शी ऑफर द प्रेयर्स। अब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे बेटा। वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, डज एक हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट बन गया, शी सिंगुलर है इसीलिए डज सिंगुलर आया। डज और ऑफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंटेरोगेटिव है। डज और ऑफर आया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब बी का भी प्रेजेंट लगेगा, इज एम आर आ जाएगा। द प्रेयर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, जब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ तो आर आएगा। आर ऑफर्ड आना चाहिए। अब यहां तक हमारे चारों के चारों सेम हैं, इज नहीं आएगा, एक एलिमिनेट हो गया। आर द प्रेयर्स, यहां तक हमारे तीनों के चारों के चारों सेम हैं। आर द प्रेयर्स, आर द तीनों सॉरी आर द प्रेयर्स, आर द प्रेयर्स ऑफर्ड, यहां तक तीनों बिल्कुल सेम है। टू हर गलत हो जाएगा। अब यहां पर क्या दे रखा था? शी का तो हर बनेगा, तो ये हिम गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय हर। वाई आर द प्रेयर्स ऑफर्ड बाय हर। नेक्स्ट है बेटी, डू यू लाइक हर, कौन सा टेंस आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लाइक फर्स्ट फॉर्म, हर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो शी के साथ इज एम आर में से इज लगेगा, इज लाइक्ड, इज शी लाइक्ड बाय यू। इज शी यहां तीन में आया है बेटे, ठीक है। इज शी लाइक्ड, यहां तक हमारे तीनों के तीनों पूरी तरह से सेम है। इसमें प्रेपोजिशन नहीं आया, एलिमिनेट हो गया। टू यू नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा? बाय यू। 25th का क्या बना हमारा? बी ऑप्शन। डज शी लाइक यू, डज हेल्पिंग वर्ब है, शी हमारा सब्जेक्ट है, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। यू का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के साथ तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा? आर। आर यू लाइक्ड बाय हर। अब आर से हमें एक ही दिया गया है, आर यू, लेकिन ये गलत हो गया, यहां पर लाइक्ड आना चाहिए था। इसका मतलब 26 का क्या बन जाएगा? नन। नेक्स्ट है बेटी, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। अब यहां पर उसने मॉडल को उठाया है, अब इसे भी समझ लेंगे। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है, यू हमारा सब्जेक्ट, इसके साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। फर्स्ट फॉर्म आई तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कैन। कैन के साथ इज एम आर नहीं लगता, कैन बी सॉल्व्ड। और ये क्या है बेटे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, कैन माई प्रॉब्लम। अब यहां तक हमारे चारों के चारों सेम हैं। यहां प्रॉब्लम्स आया, एक एलिमिनेट हो गया। प्रॉब्लम, यहां तक हमारे तीनों के तीनों सेम हैं। यहां बी नहीं लगाया, ये भी एलिमिनेट हो गया। बी तक हमारे दोनों सेम हैं। यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, जबकि चाहिए थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए। बी सॉल्व्ड बाय यू, क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड। समझेंगे, माई पॉकेट ये क्या है? सब्जेक्ट। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बीन क्या है? बी का फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। और इसके साथ ये क्या आया? फिर से थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। बी के साथ थर्ड फॉर्म आते ही क्या बन गया? पैसिव वॉइस। ठीक है। काटने वाला कौन है? वो अंडरस्टूड है, किसी ना किसी ने काटी है। ठीक है। अब जो सुपरफ्लुअस एजेंट होता है तो पैसिव में उसको छोड़ दिया जाता है। अब यहां समझेंगे, बीन आया हुआ है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म आएगी। हैड है तो हैड पिक्ड आएगा, हैड पिक्ड इकट्ठा हो गया, बीन हट जाएगा,
माई पॉकेट इसके बाद चला जाएगा, हैड पिक्ड माई पॉकेट। अब यहां देखते हैं, हमारा समवन तक सारे के सारे सेम हैं तीनों। पिक्ड हैड बीन ये गलत हो गया, हमारा समवन तक सेम थे। हैज आ नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट में आ गया, एक एलिमिनेट हो गया। हैड पिक्ड माई, यहां तक दोनों सेम हैं। यहां पर क्या दिया गया है बेटे, पॉकेट, तो यहां पॉकेट्स है, एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा, हैड पिक्ड माई पॉकेट, और काटने वाला कोई था तो क्या बन गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु डज दिस। हु हमारा क्या है बेटे, क्वेश्चन वर्ड। काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को जानने के लिए आया है। अब जैसे आप लिखते हो आई, माई, माइन और मी, वैसे ही यहां लिख लिया हु, हुज और हुम। अब बेटे ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट, ये दोनों क्या है हमारे, पोजेसिव, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आपने क्या सीखा था, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट। यही बात आई थी। अब आपको क्या दिया गया है, हु दिया गया है, तो हु का क्या बन जाएगा, हुम बन जाएगा। एक पॉइंट क्लियर। डज हमारी क्या आई बेटे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ es लगा हुआ है। दिस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बेटे फर्स्ट फॉर्म आई तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इज एमआर लगेगा, दिस के साथ इज आएगा। इज दिस डन, एक चीज आ गई, इज दिस डन। दूसरा हु का क्या बनेगा, हुम, और हुम जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब मुद्दा ये उठता है, जो ये हुम है उसके साथ ही बाय लगाएंगे, बाय हुम। तो यहां तक ये हमारे चारों के चारों बिल्कुल सेम है, बाय हुम। अब दिस आया था तो इज लगेगा, वॉज गलत, आर गलत, दोनों एलिमिनेट हो गए। इज दिस, यहां तक दोनों सेम है बेटे। बीइंग तो आएगा नहीं क्योंकि डूइंग नहीं दे रखा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा, बाय हुम इज दिस डन। नेक्स्ट है आपका, वी शैल आस्क यू अ क्वेश्चन। इसको पीने की कोशिश करेंगे। वी हमारा सब्जेक्ट है, शैल एक मॉडल है, आस्क फर्स्ट फॉर्म है। अब शैल विल के साथ आस्क आया मॉडल के साथ, तो बी लग जाएगा, बी आस्क्ड। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, और अ क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्ट है। ये किसका उत्तर दे रहा है, व्हाट का, और जब व्हाट का उत्तर दिया तो ये बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये किसका जवाब दे रहा है, whom का, तो ये बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपकी मर्जी, इनडायरेक्ट को उठाओ या डायरेक्ट को उठाओ, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह ये है कि आप हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव बनाएं। खास तौर पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात की जाती है, या एम्बिग्यूटी से बचना होता है। तो वैसे आपकी मर्जी चलती है, क्योंकि जब तक यहां पर ये स्पेसिफाई ना हो कि प्रश्न पूछा गया है, तो हम इसको नहीं उठा सकते। यू की बात जब करते, जब कहते तुमसे पूछा गया, आ गई बात समझ में, तो यहां बंदा तो ऐसे कुछ जस्टिफाइड है नहीं, तो हम कोई सा भी उठा सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं ये किसको देता है, यू से देखते हैं। यू आएगा तो विल लग जाएगा, बी के साथ आस्क्ड, यू विल बी आस्क्ड, क्या अ क्वेश्चन किसके द्वारा, बाय अस। अब पहले हम यही देख लेते हैं। यहां पर यू से दो को शुरू किया गया है, यू के साथ शैल का प्रयोग तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, तो इसको हमने ड्रॉप कर दिया। विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय अस, बेटे हो सकता है। अब एक क्वेश्चन को उठाएंगे, अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, फिर क्या आएगा, फ्रॉम यू बाय अस अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। यहां तक दोनों के दोनों सेम हैं। यहां पर प्रेपोजिशन नहीं आया, ये एलिमिनेट हो गया। टू लगेगा नहीं, फ्रॉम आना चाहिए था, फ्रॉम लगा देता तो हम इसको चुनते। अब फ्रॉम यू होता और ये दे रखा होता तो हम इसको चुनते, या फिर एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए था, बोथ बी एंड डी। अब क्या आ जाएगा, ये गलत हो चुका, हमारा बी बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे,
अनिल एट एप्पल्स, इसे भी समझ लीजिए। यहां पर इसने क्या लिखा है, अनिल हमारा सब्जेक्ट, एट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म आई तो बी की भी सेकंड लगेगी यानी वॉज या वर आएगा। अब बेटे एप्पल्स ये ऑब्जेक्ट है तो एप्पल्स के साथ क्या आ जाएगा, वर, वर इटन बाय अनिल। एप्पल्स तक हमारे चारों के चारों सेम हैं, पहला एलिमिनेट हो गया, प्रेजेंट में ले आया। वर तक हमारे तीनों के तीनों सेम हैं, बीन आएगा नहीं, गलत हो गया। बीइंग आएगा नहीं क्योंकि ईटिंग नहीं था, क्या आ जाएगा, वर इटन बाय अनिल, क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, हैड दे लाइक्ड द टी, इसको भी समझ लेंगे बारीकी से। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, लाइक्ड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो बी की भी थर्ड फॉर्म लगेगी, बीन आ जाएगा, बीन लाइक्ड, और द टी क्या है, ऑब्जेक्ट। हैड पहले ही रह जाएगा। अब एक हमारा एलिमिनेट हो गया, हैज दिया तो ये जा चुका। हैड यहां तक तीनों के तीनों सेम हैं, उसके बाद द टी आएगा, दे लगा रखा है, चाय के द्वारा उन्हें थोड़ी ना पसंद किया गया, गलत हो गया। हैड द टी, टी तक दोनों सेम हैं, लाइक्ड नहीं आएगा, बीन चाहिए, बीन लाइक्ड बाय देम, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, डज शी वॉश हिज क्लॉथ्स, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट, वॉश फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डज और वॉश आया है यानी इज एम आर लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आई तो। हिज क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट, प्लूरल है तो आर आएगा। अब बेटे एक हमारा एलिमिनेट हो गया इज के कारण, हटा दिया, आर हिज क्लॉथ्स और फिर थर्ड फॉर्म चाहिए यानी पास्ट पार्टिसिपल वॉश्ड। अब आर हिज क्लॉथ्स, यहां तक तीनों के तीनों बिल्कुल सेम हैं, वॉशिंग नहीं आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए, वॉश्ड आ सकता है, बीइंग नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, आर हिज क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हिम। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं, इसे भी समझेंगे, पेपर को टारगेट करते हुए लिया गया है। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब बेटे, यू हमारा सब्जेक्ट, नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट। डू यू नो हिम, फर्स्ट फॉर्म आई है तो इज एम आर लगेगा बेटे, हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही आ जाएगा, ही के साथ इज आएगा, इज के साथ नॉन आएगा। अब जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा जाना जाता है तो टू का प्रयोग करते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए जाना जाता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी और ही इज नोन टू मी, इस अंदाज में। अब बेटे ही आ जाएगा, इज लगेगा, इज ही, इज से हमें दो दे रखे हैं, इज ही नॉन, यहां तक दोनों सेम हैं, बाय तो आएगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। 34th में क्या बन जाएगा हमारा, बी। दूसरा डज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नो फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या आया, यू, यू के साथ आर लगेगा, आर यू नोन। अब यहां पर ये दो दे रखे हैं, आर यू तक दोनों सेम हैं, बीइंग तो आएगा नहीं, ये गलत हो गया। बेटे नो का प्रयोग नोइंग वाली सेंस में जब किया जाता है, जब हम उसे पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं, नोइंग दैट ही इज पुअर आई स्ट्रेच्ड अ हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स हिम, ये बन जाएगा। तो बेटे ये गलत हो गया, हमारे 35th में क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, he is said to be very poor या it is said that he is very poor। अब बेटे ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा बी का रूप आया, said हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मिलते ही पैसिव वॉइस हो गया, it is said। अब it is said जो हम he is said जो आया है, is said आ गया, इसका मतलब एक्टिव आएगा तो या तो से आएगा या सेज आएगा, क्योंकि यहां पर इज दे रखा है, से या सेज आएगा। सेज आगे वो एज इट इज आ जाएगा, दैट ही इज वेरी पुअर। दूसरी बात इसमें भी वही आया, इज और सेड,
इट किसके लिए आया? इस पूरे नाउन क्लॉज के लिए आया, ठीक है। इसके अगेंस्ट आया है अपोजिशन में। अब ये भी देख लेंगे, दोनों का सेम बनेगा। अब कहता कौन है? ही सैड। ही तो ठीक था, सैड लगाते ही गलत हो गया, पास्ट में ले गया, एक कट गया बेटे। पीपल से हो सकता है, ही सेज हो सकता है, पीपल से हो सकता है। पहले ही सेज को देख लेते हैं। ही सेज दैट ही इज, ही के साथ यहां पर इज नहीं लगाया, ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी पीपल को उठाया। पीपल से ही इज वेरी पुअर। अब पीपल से के बाद यहां एक कंजंक्शन आना चाहिए था, दैट, ये नहीं लगा रखा, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। क्या आ जाएगा? पीपल से दैट ही इज वेरी पुअर। इसके दो बनते हैं, इसके दो क्या बने? ही इज सेड टू बी वेरी पुअर और इट इज सेड दैट ही इज वेरी पुअर। अब ये दोनों दे रखे होते, इन दोनों में से हमें एक का चुनाव करना होता, तो हम किसका करते? जब ये इस तरीके से क्लॉजेस बनाकर दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है, नाउन क्लॉज बनाया गया है, तो हम इसको चुन लेंगे। दूसरी बात, अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो या एचसीएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वहां पर आपको प्रेसी राइटिंग दिया जाता है। प्रेसी राइटिंग की बात आएगी तो हम क्या चुनते? इसको चुनते। तीसरी बात, अगर ये जस्टिफाई करता कि हमें इसका जो ये नाउन क्लॉज दिया गया है, इसका जो पैसिव बनाना है वो सिंपल सेंटेंस बनाना है, ना कि कॉम्प्लेक्स, तो भी हम ऊपर वाले को चुनते, क्योंकि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पैसिव वॉइस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। तो इस अंतर को समझना है। नेक्स्ट है बेटे, ही टीचेस अस इंग्लिश। इसे भी समझ लीजिए। ही क्या है? सब्जेक्ट। टीचेस क्या आया? V1 के साथ ES आया। अस ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश ने किसका जवाब दिया? व्हाट का, तो ये बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसने किसका जवाब दिया? whom का, तो ये बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारी मर्जी, दोनों में से किसी को उठा सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह क्या है आपको कि आप इंग्लिश को उठाएं। फिर भी हम देखते हैं अस के साथ, अस का वी बन जाएगा, टीचेस फर्स्ट फॉर्म है तो वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, बी का फर्स्ट क्या आएगा? आर। वी आर टॉट क्या? इंग्लिश बाय हिम। अब देखते हैं क्या, वी से एक ही बनाया है, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, ये हो सकता है हमारा। इंग्लिश को उठाते हैं, इंग्लिश इज टॉट किसको? टू अस, किसके द्वारा? बाय हिम। अब यहां तक तीनों के तीनों सेम हैं, बीइंग तो आ नहीं सकता क्योंकि टीचिंग होता तो आता, एक एलिमिनेट हो गया। इंग्लिश इज टॉट, यहां तक दोनों के दोनों सेम हैं, यहां पर टू आना चाहिए था, टू अस, यहां फोर लिखा है, यहां भी क्या आना चाहिए था? टू अस, तो ये दोनों ठीक हो जाते। अब ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए। क्या बनाया है उसने? कौन से? हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट है बेटे, दे आर लाफिंग एट द क्लाउन। अब इसे भी समझ लीजिए। दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, लाफिंग V1 के साथ ING आ गया। अब बेटे V1 ING आया यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, तो हम क्या लगाएंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे, बी का भी ING वाला रूप, बीइंग लाफ्ड वो बन जाएगा। एट प्रेपोजिशन है, यानी ये एक फ्रेज है, लाफ्ड एट इकट्ठा आएगा। द क्लाउन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द क्लाउन को पहले ले आएंगे। द क्लाउन इज, यहां तक हमारे चारों के चारों पूरी तरह से सेम है। वॉज आएगा नहीं क्योंकि उसने प्रेजेंट टेंस रखा था, एक एलिमिनेट हो गया। इज तक तीनों के तीनों सेम हैं। लाफ्ट गलत हो गया, क्यों? ING दिया गया है तो बीइंग लगेगा, इसको भी हटा दिया। बीइंग लाफ्ट, यहां तक दोनों के दोनों सेम हैं। अब लाफ के साथ ये एट तो इकट्ठा आएगा, इसमें लगाया नहीं गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। लाफ्ट एट बाय देम क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटी, डिड दे इमिटेट अदर्स। इसे समझेंगे थोड़े से ध्यान से। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट, इमिटेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आया, इसका मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो बी की भी सेकंड लगेगी, यानी वॉज वर लगेगा पैसिव में। अदर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है,
अदर्स प्लूरल है तो वर आएगा। अब वर्स के साथ देखते हैं, चारों के चारों दे रखे हैं, वर अदर्स। अब यहां तक तो सारे के सारे सेम थे बेटा, ठीक है। अदर्स वाले में इस कैटेगरी में ये रखे गए हैं, वर अदर्स, यहां तक तीनों सेम हैं। इमिटेटिंग होता तो बीइंग का प्रयोग करते, एक एलिमिनेट हो गया। इमिटेटेड तक दोनों सेम हैं बेटे। बाय देम आएगा, टू देम नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा? बी। किसका? 40th का। डिड अदर्स इमिटेट देम, डिड क्या है बेटे? वही हेल्पिंग वर्ब। अदर्स क्या है? सब्जेक्ट बना दिया। इमिटेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देम क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में क्या अंतर है? यहां पर दे सब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट है। यहां अदर्स ऑब्जेक्ट था, यहां सब्जेक्ट है, और कुछ नहीं। अब बेटे देम को पहले लेकर आएंगे तो दे बनेगा, वर दे, और इमिटेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इमिटेटेड। वर दे इमिटेटेड, इसमें क्या आ जाएगा? ये बच्चे इसका चयन कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अदर्स बेटे कॉपी, क्या उनको कॉपी किया जाता है? उनकी नकल की जाती है, करेगा कौन? लोग ही करेंगे। तो ये हमारा किसका बन जाएगा? 41st का। क्योंकि सुपरफ्लुअस एजेंट को हम छोड़ देते हैं पैसिव में, इसीलिए उसे हटा दिया। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं। विल शी सपोर्ट मी, इसको भी ध्यान से समझिए। विल हमारा मॉडल आया, शी सब्जेक्ट है, सपोर्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मी एक ऑब्जेक्ट है। अब बेटे आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। किसमें? सिंपल फ्यूचर में। यानी ये सिंपल फ्यूचर है। जब हम इसको उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ तो शैल आई आएगा। इसका मतलब हमारा एक एलिमिनेट हो गया, इसको हमने ड्रॉप कर दिया। शैल के बाद आई लगेगा। अब यहां शैल तक तो हमारे तीनों सेम थे, मी दिया गया है, ये भी एलिमिनेट हो गया। सपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो बी सपोर्टेड आएगा। अब बी तक हमारे दोनों के दोनों सेम हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर सपोर्टिंग आ गया, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? शैल आई बी सपोर्टेड बाय हर। नेक्स्ट है बेटी, व्हाई हैज ही डन इट। व्हाई क्या है? क्वेश्चन वर्ड। किसको जानने की कोशिश कर रहा है? रीजन को। अब इसे भी जान लेंगे। हैज एक हेल्पिंग वर्ब आया, ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। जब पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आ जाए तो बी का भी पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, यानी बीन, बीन डन आ जाएगा। इट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ वही हैज ही रहेगा, हैज इट बीन डन आना चाहिए। अब बेटे यहां तक हमारे तीनों के चारों के चारों सेम हैं, ही तो आएगा नहीं, एक एलिमिनेट हो गया क्योंकि इट को यहां लेकर आना था। इट तक हमारे तीनों के तीनों सेम हैं, बीइंग नहीं आएगा क्योंकि बीन डन की बात हुई थी, गलत हो गया। बीन डन, अब यहां देखेंगे, यहां मैं गलती कर गया, हैड दे रखा है, ये गलत हो गया। हैज इट बीन डन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। यहां मेरी नजर गई नहीं थी, ये मेरी गलती है, आई अपोलोजाइज। पास्ट दे रखा था। नेक्स्ट है बेटे, डू यू रीड एन इंटरेस्टिंग बुक। इसे समझेंगे। अब यहां पर बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, रीड फर्स्ट फॉर्म। डू के साथ रीड आया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी बी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इज एमआर में से आएगा। एन इंटरेस्टिंग बुक, ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। एन किसके लिए आया? बुक के लिए। इंटरेस्टिंग किसके लिए आया? बुक के लिए। एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स का हिस्सा है। अब बच्चे कहते हैं एन अगर बुक के लिए आया तो एन क्यों आया? ए आना चाहिए था। इसके कारण यहां इसकी ध्वनि इसमें मिक्स ना हो, इसीलिए एन रखा। इंटरेस्टिंग ना होता तो अ बुक लिखते। अब ये पूरा का पूरा क्या है? व्हाट का जवाब दे रहा है, पूरा पद ऑब्जेक्ट है। बच्चे सोच जाते हैं आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा दें, फंस जाएंगे। पहले ये देखना है कि वो आईएनजी लगने के बाद क्वालिफाई किसको कर रहा है या काम क्या कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट को उठा लाएंगे बेटे, एन इंटरेस्टिंग बुक आ जाएगा। बुक हमारा सिंगल यूनिट है तो इज एमआर ही लगेगा, इज रहेगा। इज एन इंटरेस्टिंग बुक। यहां तक हमारे
चारों के चारों सेम हैं, बिल्कुल सेम है। उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म आएगी रेड, बी नहीं आएगा, एक एलिमिनेट हो गया। रीड्स नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर नंबर बना दिया, गलत हो गया। बीइंग नहीं आएगा, रीडिंग होता, कॉन्टिन्यूटी को बताते तो लगाते, क्या आ जाएगा, रेड बाय यू। अब आपसे पूछा जाएगा यहां ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहां पर ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्यों है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, यू नीड टू क्लीन योर क्लॉथ्स, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। यू सब्जेक्ट है, नीड मेन वर्ब है, टू क्लीन टू इंफिनिटिव है, योर क्लॉथ्स इसका ऑब्जेक्ट है। योर क्लॉथ्स नीड टू बी क्लीन्ड, ये बन जाएगा, ठीक है। अब उसका तो बन गया, पेपर में कौन सा दिया जाता है, ये योर क्लॉथ्स नीड क्लीनिंग। योर क्लॉथ्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नीड हमारा क्या है, यहां पर रिक्वायरमेंट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लीनिंग क्या है, जेरंड। जब ये जेरंड दिया जाता है या ऐसे टू इंफिनिटिव दिया जाता है तो बेटे दोनों का सेम बनता है, टू बी क्लीन्ड। क्यों बनता है, जब नीड एक मॉडल के रूप में आता है तब अलग अर्थ देता है, जब नीड मेन वर्ब बन जाता है तो वो रिक्वायरमेंट को शो करता है, और जब वो मेन वर्ब बन जाता है तो उसके बाद टू इंफिनिटिव आता है, ठीक है। टू इंफिनिटिव आएगा तो उसका पैसिव टू इंफिनिटिव के हिसाब से बनाते हैं। यहां पर ये क्लीनिंग हमने जेरेंड एक नाउन के रूप में लिया था, तो इसका भी हम क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही बनेगा, योर क्लॉथ्स नीड टू बी क्लीन्ड। अब यहां देखते हैं हमारे योर क्लॉथ्स यहां तक सारे के सारे बिल्कुल सेम हैं। आर नीडिड एक गलत हो गया, नीड टू, टू के साथ बी आना चाहिए था, ये गलत हो गया, ठीक है। योर क्लॉथ्स आर नीडिड टू क्लीन, ये आर नीडिड ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। योर क्लॉथ्स नीड टू बी क्लीन्ड क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। दोनों के लिए वही बनेगा, ध्यान रखना इस चीज का, पेपर में अक्सर 46 दिया जाता है। नेक्स्ट बेटे, ही प्लेड अ ट्रिक विद मी। अब यहां समझ लेंगे, ही सब्जेक्ट आया, प्लेड हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म, अ ट्रिक ये इसका ऑब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन है, और मी इसका ऑब्जेक्ट है। हम किससे बनाएंगे, अ ट्रिक से। सेकंड फॉर्म है तो बी का सेकंड लगेगा, अ ट्रिक एक वचन है तो वॉज आ जाएगा, ट्रिक्स होता तो वर आता, अ ट्रिक वॉज प्लेड। अब यहां देखेंगे अ ट्रिक तक हमारे चारों के चारों सेम हैं, हैज तो आ नहीं सकता, एक एलिमिनेट हो गया, इज भी नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, वॉज प्लेड यहां तक, अच्छा वॉज के साथ इसने यहां तक सेम है, बीइंग लगा दिया, गलत हो गया, वॉज प्लेड बाय हिम विद मी क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, डू यू लव हर, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, यू सब्जेक्ट है, लव फर्स्ट फॉर्म, हर इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसे समझ लेंगे बेटे, डू के साथ लव आया इसका मतलब इज एम आर लगेगा, बी का भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हर के कारण क्या आएगा, इज आएगा, इज शी लाउड। अब बेटे एक गलत हो गया, वॉज लगाते ही, इज शी यहां तक तीनों सेम है बेटे, लविंग नहीं आएगा, बीइंग नहीं आएगा, बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, लव्ड बाय यू क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोहन हैज हेल्प्ड सुसन, इसे भी देख लेंगे। मोहन क्या है बेटे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैज क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प क्या है, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म है तो बी की भी थर्ड फॉर्म लगेगी यानी बीन, और सुसन क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट, तो बेटे सुसन जब आएगा तो इसके साथ भी हैज रहेगा, हैज बीन हेल्प्ड। सुसन यहां तक चारों के चारों सेम हैं, हैड तो आ नहीं सकता, एक एलिमिनेट हो गया, हैज तक तीनों के तीनों सेम हैं, बीइंग नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को बताने के लिए होता है, गलत हो गया,
यहां पर ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बी का रूप नहीं लगाया, बीन नहीं लगाया। क्या बन जाएगा? सुसन हैज बीन हेल्प्ड बाय मोहन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है बेटे, अ बॉय हिट द कैट। इसे समझेंगे ध्यान से। अ बॉय ये हमारा सब्जेक्ट है, हिट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिट हिट हिट, कट कट कट, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, रीड रेड रेड, ऐसी होती हैं वर्ब्स। बेटे ये हिट सेकंड फॉर्म क्यों है? आ बॉय को देखकर अगर एस लगा देते तो ये वर्ब की फर्स्ट हो जाती। थर्ड ये हो नहीं सकती, क्योंकि ना तो ये कंप्लीशन को शो कर रहा है, यानी परफेक्ट टेंस है, यानी हैव के किसी रूप के साथ नहीं आया। ना ये पैसिव वॉइस है, बी के किसी रूप के साथ नहीं आया। ना ये आपका एडजेक्टिव है, ना ही ये आपके पॉजिटिव वर्ब हैज और हैव के साथ आया। इसका मतलब ये क्या है? सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैट क्या है? ऑब्जेक्ट। अब बेटे कैट एक वचन है तो सेकंड फॉर्म आई, तो बी का सेकंड फॉर्म क्या लगेगा? वॉज वर। कैट एक वचन है तो वॉज, द कैट वॉज हिट। अब वॉज कहां कहां दे रखा है? इन दो के अंदर। द कैट वॉज, यहां तक दोनों सेम है। हिटिंग होता तो बींग लगता, गलत हो गया। हिट बाय अ बॉय क्या बन जाएगा हमारा? ये। अ बॉय क्या है बेटे? सब्जेक्ट है। हिट्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। इसमें इज एम आर लगेगा। द कैट एक वचन है तो इज आ जाएगा। इज हिट, इन दोनों में इज दे रखा है, यहां तक दोनों सेम है। हिटिंग होता तो बींग लगाते, एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा? इज हिट बाय अ बॉय, क्या बन जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। इसी तरीके की एक लंबी क्लास के साथ फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों।